अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिग डिफरेंट तरीके से होने वाली है। आम तौर पे तो हम फाइनेंस की एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, और शायद मेरे लिहाज से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन अ सेंस कि जब तक आप किसी चीज़ को या किसी इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज़ करना नहीं सीखते तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। आप खुद को, जो हमारा मेजर गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसे अचीव नहीं कर सकते। यूट्यूब तो हर शख्स यूज़ करता है, लेकिन यूट्यूब से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, यूट्यूब को अपनी जर्नी में कैसे फाइनेंशियली आपको सपोर्टिव बनाया जा सकता है, या किस तरीके से आप जो है वो यूट्यूब को हाईली एफिशिएंट वे में यूज़ करके ख़ुद को ग्रो करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, और मैं यूट्यूब को किस तरीके से यूज़ करता हूँ इस पर भी बात होगी। ठीक है, तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आई थिंक सो कि उस सिलसिले में या उस जर्नी के अंदर इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा माय नेम इज़ उमैर और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आमतौर पे बना रहा होता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो बेसिक पर्पज़ है इस चैनल का वो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, और अपनी जर्नी जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है, इसमें मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एवरी अदर थिंग जो शायद किसी न किसी तरीके से आपको बेनिफिशियल हो, फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो, या आपको किसी तरीके से मोर प्रोडक्टिव बना सके, वो मैं इस चैनल के ऊपर कवर कर रहा होता हूँ। तो अगर आप भी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ज़िंदगी में ना कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो कि शायद इंसान की ज़िंदगी पे जितना गहरा असर रखते हैं ना, उतना कोई नहीं रखता। ठीक है, उसी तरह का एक लेसन मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था, और वो लेसन कुछ ऐसा था कि रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स टाइम एज वेल। ठीक है, अब ये बात कहने की तो बहुत छोटी सी है और सुनने के बहुत इंसान आराम से इग्नोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, वो सारी चीज़ें, फाइनेंशियल हेल्थ, हर चीज़ टाइड है आपके टाइम के साथ। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है एशिया के अंदर, उसमें ये है कि इंसान पैदा होता है, ठीक है, अपना टाइम बेचता है, जॉब करता है और मर जाता है। यानी कि जो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ अर्निंग है लोगों का वो सिर्फ टाइम है। और आप जब तक ये चीज़ समझ ही नहीं सकते कि एक अमीर में और एक गरीब में, दोनों में जो फंडामेंटल सोच का फ़र्क है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने ये देखा है कि जो अमीर आदमी होता है ना, वो गरीब का टाइम खरीदता है। सही है, और जो गरीब आदमी होता है ना, वो टाइम बेच के पैसे कमाता है। अब ये चीज़ आपको एक समझने की ज़रूरत है। देखें कि इस दुनिया के अंदर पैसा चाहे जितना भी आप कमा लें और जितना मर्जी आप गवा दें, मिसाल के तौर पे अपनी पूरी की पूरी आपने फाइनेंशियल एक एम्पायर खड़ा किया और उससे लॉस हो गया, ठीक है, आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल एम्पायर दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। दुनिया में कितना भी गोया हुआ पैसा हो आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो एक लम्हा गुजर गया ना, वो लम्हा आप रिवर्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो दुनिया में फाइनाइट रिसोर्स है ना जो आपके पास, जिसका आपको पता है कि यार ये चीज़ लिमिटेड है, वो है टाइम। आपका टाइम इज़ लिमिटेड। ठीक है, आप उस लिमिटेड टाइम से मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम वैल्यू जनरेशन आपने करनी है। ठीक है ना, तो यानी कि जो आपका टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंसान जब यूट्यूब चलाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी आवाम है वो देख क्या रही होती है, वो ड्रामे देख रही होती है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी मीम्स देख रही होती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ें सबसे पहले तो आपको ख़त्म करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ की ना पिछले साल, तो उस वक़्त मैं एनालाइज़ कर रहा था, तो मुझे सबसे जो चीज़ बुरी लगी वो ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मैं यूट्यूब देखता हूँ, उसमें समझें कि अगर 7 मिनट की वीडियो है ना, उसके अंदर 30 सेकंड तकरीबन मेरे ऐड में चले जाते हैं। यानी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चंक ऑफ माई टाइम इज़ गोइंग वेस्ट। ठीक है, तो मैंने उस वक़्त एक डिसीजन लिया, वो ये था कि यूट्यूब प्रीमियम लेने का। अब देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरा 1 साल पहले लिया गया डिसीजन ने मेरा कितना टाइम बचाया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, मैंने अपने टाइम की रिस्पेक्ट की। ठीक है ना, अच्छा, इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा, मैं कभी भी आपको ये कहता हुआ नहीं मिलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, बेल आइकन को टैल कर दें, इसको टिक कर दें, उसको टिक कर दें।
देखिए, मैं मैक्सिमम वैल्यू आपको मिनिमम टाइम के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे हो रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसको हाईली एफिशिएंट वे के अंदर या हाईली कंप्रेस वे के अंदर कि आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और आपको वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भी टाइम लिमिटेड है और आपका भी टाइम लिमिटेड है, तो मैं अपने टाइम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सबसे पहले ज़िंदगी में जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आपका टाइम कम है और आपने टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड बात इंपॉर्टेंट है यूट्यूब जब भी आप यूज़ करेंगे वो ये है कि फॉलो द राइट पीपल, ठीक है ना। अब यूट्यूब से जो है ना, कहा यह जाता है कि यूट्यूब की जो आजकल का जो नॉलेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इस पे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने ज़िंदगी में ना कभी साइबर सिक्योरिटी का सुना भी नहीं था, ठीक है। ही इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, लेकिन जब इंजीनियर था उसे जॉब नहीं मिली। बट ही वॉज द राइट पीपल, जो चीज़ समझने की ज़रूरत है उसने सारा की सारी एक नई फील्ड डिस्कवर की। उसे पता चला कि एक नई फील्ड आ रही है, क्योंकि ही वॉज फॉलोइंग द राइट पीपल। वो सही लोगों को फॉलो कर रहा था, जो लोग उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे थे यूट्यूब को। अब मिसाल के तौर पे अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो कि आपको फाइनेंस के बारे में बताएं, जो आपको प्रोडक्टिव चीज़ें बताएं, ठीक है। आप ऐसे लोगों को फॉलो तो नहीं करेंगे जो सारा टाइम बैठ के मीम्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, रिएक्शनरी वीडियोस देख रहे हो। तो आपने अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैं जिस फ्रेंड की बात कर रहा हूँ वो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ, लेकिन ही इज़ नाउ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उसने सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी, इंटरनेट से सीखी, यानी कि और मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो अच्छा खासा, मतलब अगर आप टॉप 100 लोग निकालें तो आई थिंक पाकिस्तान के टॉप 100 में वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना लेवल ऑफ चीज़ें उसने सीखी। और मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शायद जितनी सैलरी साल में लेता है वो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा वो एक मंथ में कमाता है, ठीक है। अब पॉइंट इज़ कि यही चीज़ है जो चीज़ आपने समझनी है कि आपने राइट पीपल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपने अपने टाइम की रिस्पेक्ट की, ठीक है ना। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपके टाइम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम टाइम के अंदर मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करने की बात कर सकूँ, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो कि शायद आपको यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करने के काबिल हो, वो ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जी हाँ। अब यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर ना जो सारा नॉलेज है, मेजॉरिटी नॉलेज जो है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश ज़ुबान के अंदर है। अब एक शख्स है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश आती ही नहीं है। अब जैसे पिछले दिनों मैंने अपने चैनल के ऊपर एक छोटा सा सर्वे किया था कि कितने लोगों को इंग्लिश समझ में आती है और कितने लोगों को उर्दू समझ में आती है। तो 60% लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, ठीक है। अब ये ह्यूज अमाउंट है। अब दुनिया के अंदर तमाम नॉलेज मौजूद है, हर चीज़ का नॉलेज मौजूद है, लेकिन वो सारा का सारा मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे तो आप दुनिया से कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि एक ज़माना होता था कि आप दुनिया में कह सकते थे कि दुनिया एक अलग अलग पेस में चलती थी, ठीक है। अगर इंडिया एक अलग पेस पे ग्रो कर रहा है कोई मसला नहीं, पाकिस्तान अलग पेस पे ग्रो कर रहा है कोई मसला नहीं, ठीक है, सऊदी अलग पेस पे ग्रो कर रहा है, अलग स्पीड से ग्रो कर रहा है, अमेरिका अलग स्पीड से ग्रो कर रहा है, कोई मसला नहीं। अब पॉइंट ये है कि दुनिया सारी की सारी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एक ग्लोबल इकोनॉमी बनी हुई है। यानी कि रेस में अमेरिका वाला भी दौड़ रहा है, ठीक है, उसी रेस के अंदर सऊदी वाला भी दौड़ रहा है, उसी रेस के अंदर दुबई वाला भी दौड़ रहा है, उसी रेस में इंडिया वाला भी दौड़ रहा है, उसी रेस में पाकिस्तान वाला भी दौड़ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप दुनिया किस लेवल पे जा रही है, किस इनोवेशंस के हिसाब से चल रहे हैं मामलात, तो आप खुद को उनके मुकाबले में कैसे जीतने के काबिल करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती ना, समझ लें कि एटलीस्ट इस लाइफ के अंदर ना तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आपको इंग्लिश सीखनी है। अब आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? अब यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या होते हैं कि वो लैंग्वेज कोर्सेज बाय करना शुरू हो जाते हैं। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आप सीखते हैं। अब अगर आप रहते हैं दादू के गांव में, ठीक है, आप रहते हैं किसी पंजाब के दूर दराज के गांव में, आप रहते हैं बलूचिस्तान के किसी दूर दराज के गांव में, अब वहाँ पे तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं है कि आप कैसे जाके किसी कोर्स के साथ सीखेंगे या किसी शख्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि बहुत सी बार होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं ना तो हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें स्टोर होने लग जाती है और वो चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाती है,
ठीक है। तो आप कोशिश करें कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ले लें और वहाँ पे बैठ के इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश सीजन्स देखें। ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको एक छोटी फनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है। अ, अभी छोटा सा 1.5 मिनट होगा जो मुझे शायद आपका मैं एक्स्ट्रा ले लूँगा। द पॉइंट इज़ कि जब मैं अपने एमबीबीएस के अंदर था और एमबीबीएस से मुझे 3rd ईयर के अंदर पता चला कि ड्रामे इंग्लिश में भी बनते हैं। लिटरली मैं इतना लोअर क्लास से आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सोशल इकोनॉमिकल में इतना डाउन था, मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश ड्रामेज नाम की भी चीज़ होती है। मुझे लगता था कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं शायद इसी किस्म की दुनिया के अंदर चीज़ें चलती होंगी। जब मैं 3rd ईयर में पहुँचा मुझे किसी ने एक शो के बारे में बताया जिसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स। अब गेम ऑफ थ्रोन्स वाज टेक्निकली अ सीज़न, यानी इंग्लिश में ड्रामों को सीज़न कहते हैं, सही है। तो वो सीज़न मेरे एग्ज़ाम चल रहा था आई थिंक 3rd ईयर का, और उस वक़्त तक मेरे ख़्याल से 4 या 5 सीज़न्स आ चुके थे इसके। मुझे किसी ने कहा कि आप इसे देखो। हमें एग्ज़ाम्स की छुट्टियाँ मिलती थी, 22 छुट्टियाँ 30 छुट्टियों के करीब ना, एक फाइनल एग्ज़ाम से पहले। मैंने जिस दिन छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही थी उसका एक एपिसोड मैंने एक दिन पढ़ाई से थक के तो मैंने निकाल के लगाया, और जब मैंने वो सीज़न देखा उसका सिर्फ पहला एपिसोड देखा, ठीक है, दूसरा एपिसोड देखा, तीसरा एपिसोड देखा, आई वाज सो सरप्राइज कि यार दुनिया में ये चीज़ें भी होती हैं, मतलब इसको भी ड्रामा कहते हैं। मतलब एक एपिसोड को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, मतलब ऐसा भी होता है। उस वक़्त मुझे एक इंटरेस्ट पैदा होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मज़ीद फ़ोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जब तक मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी या मैं सीज़न्स नहीं देखता था, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है। अब आप अगर सिर्फ इंग्लिश ड्रामाज वगैरह इंग्लिश सीजन्स भी देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख जाते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं इतना ज़्यादा टाई आउट हो गया कि मैं अपना एमबीबीएस का पढ़ नहीं पा रहा था, कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा था कि किसी शख्स ने मेरे लिए एक ऐसे दरवाजे खोल दिए जो नेक्स्ट दुनिया के हैं। उसके बाद मतलब मैंने जो यूट्यूबिंग वगैरह भी देखता था या यूट्यूबर्स को जिनको फॉलो करता था, मैंने सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया, और सारे मेजॉरिटी जो थे केसीनी स्टैट और ये सारे जितने इंग्लिश यूट्यूबर्स हैं इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो मेंटल ग्रोथ मेरी हुई दैट वाज एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोशिश करनी है आपने कि आप राइट पीपल्स को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आपने राइट पीपल को फॉलो करना है, आपने इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको। अब चलते हैं, मैं आपको एक अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाता हूँ, और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जब से मैंने यूट्यूब प्रीमियम लिया है ना तब से लेके अभी तक, ठीक है, मैंने तकरीबन 190 घंटे की यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। अब ये सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनमें ना ड्रामा शामिल है ना कोई मूवी क्लिप शामिल है, कि मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें देख रहा होता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जिसने 190 घंटे बैठ के सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की चीज़ें देखी हों, और उसी के मुकाबले में एक ही साल के अंदर एक शख्स है जिसने ड्रामे देखे हैं और बाकी चीज़ें देखी हैं, उन दोनों का फाइनेंशियल नॉलेज मैच कर सकेगा? ठीक है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं वही चीज़ आप लर्न करते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल, ठीक है ना, यानी कि आप जिन 5 करीबी लोगों में सबसे ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं आप उनके एवरेज होते हैं। यानी कि अगर आपके 5 लोग अच्छे होंगे तो आप अच्छे होंगे, अगर आपके 5 लोग बिजनेसमैन हैं तो आप भी हो सकता है बिजनेसमैन हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉलेज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि जो आपके क्लोजेस्ट 5 लोग हैं उनसे आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन अब दौर एक बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पॉइंट इस कि आप ज़्यादातर जो टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एक ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया के अंदर है। तो अगर आप अपना टाइम एक ऐसे शख्स के ऊपर स्पेंड करोगे जो कि शायद आपको प्रोडक्टिव चीज़ें सिखा रहा हो या फाइनेंशियल चीज़ें सिखा रहा हो या किसी ऐसी चीज़ को सिखा रहा हो कि जो कि शायद आपकी लाइफ में ग्रो करने के काबिल हो, तो आपको वो हो सकता है कि ग्रो करना काबिल बनाए। अब यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक शख्स जो दादू के किसी गांव में है या सज्जल के किसी छोटे से गांव में रहता है, तो अब वो कैसे उस बंदे के लेवल पे ग्रो कर सकता है जो कि शायद डीएचए में रहता हो। वो कैसे ग्रो कर सकता है? वो ऐसे ग्रो कर सकता है कि वो डिजिटली उन लोगों को फॉलो करे जिनको वो फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उनका एक ग्रोथ का पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ और मैं आपके साथ करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि रिस्पेक्ट योर टाइम, ठीक है ना, आप अपने वक्त की कदर करें। अब मैंने जो 190 घंटे अगर मैं यूट्यूब की वीडियोज़ का लगाऊँ जस्ट लास्ट ईयर के जो मैंने देखे हैं, आपको पता है इसमें अराउंड मैंने कितने मिनट मेरे एड्स में ज़ाया हो जाते हैं? ठीक है। अगर मेरे पास यूट्यूब प्रीमियम ना होता, मतलब 1 साल के यूट्यूब प्रीमियम ने मेरे तकरीबन 490 मिनट्स सेव किए हैं। 490 मिनट 1 साल में मेरी ज़िंदगी के बचाए हैं उसने एड्स में से। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये पता है कितनी ह्यूज अमाउंट बनती है। ठीक है। अब क्या उसके लिए मैंने कितना पे किया है? मुश्किल से मतलब
यूट्यूब प्रीमियम टेक्निकली 1000-1200 रुपये का है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक अलग छोटे चैनल पे डॉक्टर फाइनेंस एक्स्ट्रास के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप जो यूट्यूब प्रीमियम है मतलब 250 रुपये में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सेम यूट्यूब चैनल एक ही 250 रुपये पे करके आप पूरी फैमिली में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हाईली एफिशिएंट चीज़ें करनी आनी चाहिए। आप यहाँ पे ग्लिचेस होते हैं, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आपको खुद ब खुद ना। तो पॉइंट इज़ कि मैंने अपने टाइम की रिस्पेक्ट की, ठीक है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और आप दूसरे के टाइम की भी रिस्पेक्ट करें। एंड होपफुली अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक छोटा सा बोनस स्टेप है आपके लिए कि मैं अगर आपसे एक चैनल कहूँ जिसे आप फॉलो करें और शायद आप उससे मुझसे भी ज़्यादा शायद प्रोडक्टिव या ज़्यादा नॉलेज ले सकें, तो वो चैनल है alux.com। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल, ठीक है। लिटरली मुझे लगता है ये चैनल बना ही बिजनेसमैन्स के लिए है, ठीक है। अगर आप सिर्फ चैनल को मतलब सुनना है, दिन में एक वीडियो भी देखना शुरू करेंगे ना, इंग्लिश का चैनल है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाउ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, ठीक है ना। आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक तरह की एक ही लाइन की चीज़ें देखेंगे ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऑटोमेटिकली आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप फ़नी चीज़ें देखेंगे तो फ़नी चीज़ें ही आती रहेंगी, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें देखेंगे, फाइनेंशियल चीज़ें आती रहेंगी। अगर आप कुछ भी नॉन प्रोडक्टिव करेंगे तो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें आएंगी आपके पास। आप प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्टिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप मतलब मेरे फॉलोअर हैं, डेडिकेटेड फॉलोअर्स में से एक हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है वो लोगों को रिस्क फ्री करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब जैसे आजकल जो है वो मैं एवरी 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक ट्राई एनएफटी का अकाउंट गिव अवे कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ट्राई एनएफटी का अकाउंट गिव अवे करने के लिए जो हमारे 10K सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो के अंदर टॉप 10 के अंदर कमेंट करेगा, ठीक है, और मैं उसमें फाइनलाइज़ करूँगा कि कौन किन लोगों को देना है। वो क्राइटेरिया आपको वेबसाइट के ऊपर मेरी जाके मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने फेसबुक पे या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना है, और फिर मैं देखूँगा जिन लोगों को मुझे मतलब मेरे क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, तो फिर मैं उनमें किसी न किसी एक के अंदर जो है वो ट्रेड एनएफटी का अकाउंट गिव अवे कर देता हूँ। उसमें कुछ मेरी टर्म्स होती हैं, लेकिन ये कि वो आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।